हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि जो एडवांस में पूछा गया था फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो हियर वी हैव फोर चार्जेस ऑल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड along the x-axis at various locations, various coordinates -2a, a and 2a. Positive charge q is placed on the positive y-axis at a distance b greater than 0. Four options of the signs of the charges are given in the list. So basically there are various cases and हमें उनको मैच करना है लीस्ट टू के साथ। हमारे पास चार चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, Q1 Q2 Q3 Q4, सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। और जैसे Q1 रखा गया -2a कोऑर्डिनेट पे, Q2 रखा गया -a पे, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे रखे गए हैं। और इस Q पर जो है हमें फोर्स का पता करना है। तो पहली जो कंडीशन है क्वेश्चन में, उसमें Q1 Q2 Q3 एंड Q4 वो सभी के सभी जो हैं वो ऑल पॉजिटिव हैं, सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए जब ये सब पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली ये Q इस Q को जो है इस तरह से रिपेल करेगा, बिकॉज ये जो गिवन Q है ये भी पॉजिटिव है। और ये वाला Q4 भी इसे इस तरह से रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा, मतलब सभी जो है यहाँ पर इसे रिपेल करेंगे इस तरह से। सो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखते हो, लाइक जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जितना Q4 का है, और उसका डिस्टेंस भी उससे उतना ही है जितना, मतलब दोनों की दूरी बराबर है। Q1 स्मॉल q से और Q4 स्मॉल q से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो और सिमिलरली अगर मैं दो अलग पेयर देखता हूँ, लाइक Q2 और Q3 को देखता हूँ, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी दूरी भी जो है स्मॉल q से दोनों की सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकी फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। लाइक देखिए, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ तो ये Q1 का फोर्स बन रहा है कुछ इस तरह से, और ये Q4 का फोर्स बन रहा है इस तरह से। दोनों फोर्सेस, दोनों जो है इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इनके जो फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे। सिमिलरली फॉर द Q2 एज वेल एज फॉर Q3। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स, मतलब ऊपर की तरफ प्लस वाई की तरफ। तो अपना जो ऑप्शन ए है, जो लिस्ट वन में केस वन है, कि अगर सभी पॉजिटिव होंगे तो Q के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी टुवर्ड द प्लस वाई एक्सिस। तो इस तरह से अगर हम चलते हैं तो P जो है वो लिंक होता है स्टूडेंट्स 3 के साथ। तो P जो है वो 3 के साथ लिंक होता है, मीन्स हमें तलाश करना है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से किसी एक को। और ऑप्शन ए और सी में देखिए, अगर आप ऐसे एलिमिनेट करने से चलते हैं तो P3 तो हो गया, दोनों में Q1 को रिलेट कर रहा है, तो हम फिर Q को नहीं देखेंगे फिलहाल। आगे हम बस अब R को चेक करेंगे कि R हमें क्या आंसर देता है, तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा हमारा आंसर। सो मतलब आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है कि सबको किस तरह से सॉल्व करना है। सो नाउ वी विल गो टू द आर। ओके, आर की तरफ चलते हैं। पहला हमने कंफर्म कर लिया है, हमें इतना पता चल चुका है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से कोई एक आंसर होने वाला है। क्यू तो दोनों में 1-1 है तो हम क्यू के ऊपर नहीं जाएंगे। सो नाउ वी गो टू द आर केस। आर केस में जो है स्टूडेंट्स वो Q1 और Q4 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और Q2 और जो Q3 हैं वो नेगेटिव है, इस तरह से कुछ है। ओके, Q1 Q4 पॉजिटिव, Q2 Q3 नेगेटिव। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज Q देयर। और इसे बोल देते हैं, इसे बोला गया -Q1, सॉरी Q1 बेसिकली कोऑर्डिनेट है -2a, इसका कोऑर्डिनेट है -2a। और दिस इज योर Q4 एंड ये हमारा वो Q है, और ये दिया गया है Q2, और ये दिया गया है Q3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, थर्ड ऑप्शन के हिसाब से, थर्ड केस के हिसाब से Q1 Q4 आर पॉजिटिव। सो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स दोनों पॉजिटिव हैं, ऑब्वियसली इसको रिपेल करेंगे। ये इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ बनेगी और इसकी फोर्स है इस तरफ बनेगी, ऑब्वियसली सेम फोर्स बनेगी। और इन दोनों की जो फोर्सेस हैं उनके अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑब्वियसली कैंसिल कर जाएंगे। तो ये तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो Q1 Q4 है, इन दोनों की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, मतलब प्लस वाई की तरफ लग रही है। लेकिन मैं Q2 Q3 की बात करता हूँ। देखिए Q2 एंड Q3, Q2 और Q3 को कहा गया है इस केस में नेगेटिव। ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो Q2 है वो इस Q को अट्रैक्ट करेगा, लाइक दैट, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। और Q3 भी जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। अब क्या है कि जो Q2 और Q3 का जो फोर्स है, मान लीजिए ये भी F है, ऑब्वियसली ये भी F है, मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो अगेन इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, इन रेड से मैंने जो रिप्रेजेंट किया Q2 और Q3 की फोर्स को,
इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो बेसिकली बचेगा क्या, Q2 Q3 का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, Q1 और Q4 का फोर्स बचता है ऊपर की तरफ और Q2 और Q3 का फोर्स बचता है नीचे की तरफ। अब इसमें हमें देखना है कि डोमिनेट कौन सा कर रहा है। देखिए Q1 और Q4 जो है वो दूर है स्मॉल q से, तो उनकी फोर्स कंपेरेटिव टू फोर्स ऑफ Q2 एंड Q3 कम रहेगी। इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगा आपके पास यहाँ पर, वो लगेगा स्टूडेंट्स माइनस वाई एक्सिस की तरफ, माइनस वाई की तरफ लगेगा। तो अगर मैं आर केस की बात कर रहा था तो आर का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है माइनस वाई, मीन्स ऑप्शन 4 बन रहा है, ऑप्शन 4 माइनस वाई। तो देखिए ऑप्शन ए और सी में फर्स्ट दो तो सेम ही थे, मुझे पता चलता है कि आर का जो आंसर बन रहा है माइनस वाई की तरफ बन रहा है, तो आर को मैं 4 के साथ मैच करूंगा, तो यहाँ आर 4 के साथ हो रहा है, यहाँ 2 के साथ हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये दो तो हमने पहले ही गलत कर लिए थे, तो आर 4 के साथ ऑब्वियसली, फिर जो बचा है एस ऑब्वियसली 2 के साथ उसे जाना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर, क्योंकि सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे हमने इस बाकी वो दो को चेक किया है वैसे ही आप सबको भी चेक करके सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज़ द आंसर, इस तरह से भी आपका आंसर सही आएगा। सो पी का 3 के साथ मिला था हमें ऑब्वियसली, फिर हमने देखिए स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने Q1 और Q1 सी और ए ऑप्शन को चेक करने नहीं किया क्योंकि दोनों में Q को 1 के साथ कहा गया था। वी जस्ट चेक R4, तो R4 हमें मिलता है और दिस इज अवर आंसर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।